दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जनवरी 2026 को पड़ रही है बसंत पंचमी। दोस्तों, बसंत पंचमी का जो दिन होता है वह माता सरस्वती जी के लिए बहुत ही बड़ा होता है। पूरे साल में मात्र एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन हम भगवान माता सरस्वती जी की पूर्ण रूप से पूजन आराधना करते हैं। आप हो सकता है कि पूरे साल भर माता सरस्वती जी की उतनी पूजन आराधना ना करते हो, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे साल भर का फल भगवान माता सरस्वती जी से आप एक दिन में लेना चाहे, मतलब उनको एक दिन में प्रसन्न करना चाहे, तो वह होता है बसंत पंचमी का दिन। ये पूरा ही दिन उनको ही समर्पण होता है। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसे मौके अपने हाथ से कभी मत जाने देना। 23 जनवरी 2026 का दिन, मतलब बसंत पंचमी का दिन, अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी का दिन कुत्ते को खिलाई गई। यह एक चीज, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अगर पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, या फिर घर में क्लेश और बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बात बताने में वाला हूं। एक ऐसा महा उपाय जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। बसंत पंचमी के दिन अगर आपने सही समय पर और सही तरीके से कर लिया तो अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत ऐसा पलटा खाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रंक भी राजा बन जाएगा, और जो लोग आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं वह आपकी तरक्की देखकर जल भुन जाएंगे। आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देगी। साक्षात काल भैरव और मां सरस्वती की कृपा बरसेगी। लेकिन शर्त यह है कि तरीका सही होना चाहिए। एक छोटी सी गलती और पूरा उपाय बेकार हो सकता है। दोस्तों, 23 जनवरी 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो तारीख है जिसका इंतजार शायद आपकी किस्मत को पिछले कई सालों से था। बसंत पंचमी, जी हाँ, विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती का दिन, हम सब बचपन सत्तापत्ति का दिन में आपका ये सुनते आए हैं कि इस दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए, मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि 23 जनवरी 2026 को पड़ रही इस बसंत पंचमी पर ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले 100 सालों में नहीं बना। आज मैं आपको वो गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जो अक्सर ज्योतिषी आपको नहीं बताते। बसंत पंचमी सिर्फ ज्ञान का त्योहार नहीं है, यह सोई हुई किस्मत को जगाने का और राहु केतु के बुरे प्रभाव को जीवन से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा दिन है। और इसका रास्ता जाता है एक बेजुबान जीव के माध्यम से, कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता। आप सोच रहे होंगे कि बसंत पंचमी और कुत्ते का क्या संबंध। यही तो वो रहस्य है जो अगर आप आज समझ गए तो यकीन मानिए 23 जनवरी की शाम होते होते आपकी तिजोरी और आपकी तकदीर दोनों का नक्शा बदल चुका होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी के दिन आपको चुपचाप कुत्ते को वो कौन सी एक चीज खिलानी है जिसे खाते ही उस कुत्ते की आत्मा आपको वो आशीर्वाद देगी जो साक्षात काल भैरव का आशीर्वाद होगा। दोस्तों, वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह एक चीज क्या है और उसे खिलाने का सही समय और सही तरीका क्या है, तो मेरे साथ अगले कुछ मिनटों तक बिल्कुल एकाग्र होकर बने रहे। एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि ये जानकारी शायद इंटरनेट पर आपको दोबारा ना मिले। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कुत्ता ही क्यों। हमारे शास्त्रों में कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। काल भैरव जो स्वयं भगवान शिव का ही रुद्र रूप है। जब हमारी कुंडली में शनि, राहु या केतु ये 3 पापी ग्रह अपनी बुरी नजर डालते हैं तो इंसान का बना बनाया काम बिगड़ने लगता है। घर में क्लेश होता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि शनि और केतु आपको परेशान कर रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि केतु ग्रह को शांत करने का, उसे अपने पक्ष में करने का सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है कुत्ते की सेवा। कुत्ता केतु का प्रतीक है। जब आप कुत्ते को प्रसन्न करते हैं तो आप सीधे सीधे केतु ग्रह को शांत कर रहे होते हैं। और केतु क्या है? केतु मोक्ष है, केतु अचानक धन लाभ है, केतु वो ऊंचाई है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। अब बात करते हैं 23 जनवरी 2026 की, बसंत पंचमी का दिन। यह दिन पीले रंग का दिन है। पीला रंग गुरु बृहस्पति का होता है। गुरु यानी
ज्ञान, विस्तार, धन और समृद्धि। और बसंत पंचमी के दिन जब आप कुत्ते को, जो कि शनि और केतु का कारक है, एक विशेष वस्तु खिलाते हैं तो आप गुरु और केतु का मिलन करवा देते हैं। ज्योतिष में जब गुरु और केतु मिलते हैं तो निर्माण होता है गणेश योग का। यह वह योग है जो रंक को भी राजा बना देता है। तो दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह प्रक्रिया क्या है। 23 जनवरी की सुबह जब आप सोकर उठे तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर पीले कपड़े नहीं हैं तो कम से कम एक पीला रुमाल या पीला धागा अपने पास रख लें। अब आपको अपने घर की रसोई में जाना है। ध्यान रहे, यह उपाय आपको खुद अपने हाथों से करना है, किसी नौकर से या किसी और से नहीं करवाना। आपको अपने हाथों से एक रोटी बनानी है, लेकिन यह रोटी साधारण रोटी नहीं होगी। यही तो वह गुप्त भेद है। इस रोटी को बनाते समय आपको इसमें नमक नहीं डालना है। याद रखें, कुत्ते को नमक नहीं देना चाहिए, इससे उसे भी नुकसान होता है और ज्योतिषीय रूप से भी यहाँ पर सही नहीं है। आपको एक सादी रोटी बनानी है, लेकिन इस रोटी को बनाने के लिए जो आटा आप गूंथेंगे उस आटे में आपको एक चुटकी हल्दी मिलानी है। जी हाँ, हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है। जब आटे में हल्दी मिलती है तो वह रोटी सिर्फ भोजन नहीं रहती, वह एक दिव्य भोग बन जाती है। अब तवे पर उस रोटी को सेक लें। रोटी जब सिक जाए तो उसे उतार कर एक अलग थाली में रख लें। अब आती है सबसे मुख्य बात, उस रोटी के ऊपर आपको क्या लगाना है। दोस्तों, कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होता है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन हमें सिर्फ शनि को नहीं बल्कि गुरु और केतु को भी साधना है। इसीलिए आप उस हल्दी वाली रोटी के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली से, यानी अंगूठे के पास वाली उंगली से थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएंगे और उस तेल के ऊपर आपको रखना है एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। जी हाँ, गुड़ सूर्य का प्रतीक है। गुड़ मिठास है, गुड़ ऊर्जा है। जब हल्दी, गुरु, तेल, शनि और गुड़ सूर्य एक साथ मिलते हैं और यह भोग जब केतु कुत्ते के पेट में जाता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके सारे बंद रास्तों को खोल देती है। लेकिन रुकिए, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ रोटी खिला देने से काम नहीं चलेगा। खिलाने का तरीका और खिलाते समय आपके मन के भाव, ये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, रोटी फेंक कर कुत्ते के सामने डाल देते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अहंकार में या घृणा में रोटी देंगे तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा। आपको उस रोटी को लेना है और घर से बाहर निकलना है। 23 जनवरी 2026 के दिन कोशिश करें कि आपको कोई काला कुत्ता मिल जाए। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा है। साक्षात काल भैरव की कृपा आप पर बरसने वाली है। लेकिन अगर काला कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को, चाहे वह भूरा हो, सफेद हो या चितकबरा हो, यह रोटी खिला सकते हैं। बस ध्यान रहे, वह कुत्ता पालतू नहीं होना चाहिए। वह गली का आवारा कुत्ता होना चाहिए जिस पर किसी का ध्यान ना जाता हो। जब आप कुत्ते के पास जाएं तो डरे नहीं, मन में प्रेम रखें, उसे प्यार से बुलाएं और रोटी को जमीन पर किसी साफ जगह पर रखें या किसी कागज या पत्तल पर रखें। सीधे धूल मिट्टी में ना फेंकें। और जब कुत्ता वह रोटी खाने लगे तो आपको वहीं खड़े होकर मन ही मन एक मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र बहुत